वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेस्ट 5000 जॉब जो इस महीने में मई और जून माह में बेस्ट 5000 गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो रिक्रूटमेंट निकली है उनके बारे में जानेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, पहली जॉब यहाँ पर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यानी CDS की है, जो कि UPSC संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाती है। यह परीक्षा साल में 2 बार संघ लोक सेवा आयोजित करता है, जिसे UPSC CDS फर्स्ट एंड UPSC CDS सेकेंड के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा फिक्स समय पर होती है और इस परीक्षा से चयनित होकर आप तीनों डिफेंस फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल पर ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, UPSC NDA के बाद में यह दूसरे नंबर की रिक्रूटमेंट होती है, जो कि काफ़ी बड़े लेवल के अधिकारियों की भर्ती के लिए होती है। इस भर्ती के लिए हाल ही में एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 17 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट यहाँ पर 6/6/2023 यानी 6 जून यहाँ पर लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम 3/9/2023 को आयोजित की जाएगी। 3/9/2023 एग्ज़ाम डेट है दोस्तों। एडमिट कार्ड बिफोर 10 डेज़ यहाँ पर आ जाते हैं UPSC के एग्ज़ाम में। और अगर फ़ीस की बात की जाए तो जनरल OBC सभी कैटेगरी, जनरल OBC कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ और ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर UPSC में कोई चार्जेस नहीं देना होता है। अगर CDS के एग्ज़ाम की एज लिमिट की बात करी जाए दोस्तों, CDS सेकेंड एज लिमिट तो 1 जुलाई 2024 से आपकी एज लिमिट काउंट होगी, यानी कि जो करंट ईयर अभी जो है इससे नहीं बल्कि अगले साल की 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। 1 जुलाई 2024 तक आप कम से कम 20 वर्ष के होने चाहिए और अधिक से अधिक 24 वर्ष के होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल यानी SC ST OBC वर्ग के जो अलग अलग अभ्यर्थी हैं, महिलाएं हैं, उनको जो एज में छूट मिलती है वो रूल के अकॉर्डिंग होगी। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। उसके बाद अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए, यहाँ पर 349 टोटल पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि लगभग अबाउट 300 पोस्ट ही आती हैं इसमें, और यह हर 6 महीने में रिक्रूटमेंट होती है UPSC के द्वारा, यानी कि साल में 2 बार। तो इस प्रकार 650 से 700 पदों पर लगभग प्रतिवर्ष भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। अगर पोस्ट नेम की बात करते हैं, यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA के लिए कुल 100 पद हैं, जो कि लगभग समान रहते हैं हर बार। और बैचलर डिग्री मांगी है यहाँ पर, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एज बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005, यानी कि 2 जुलाई 2000 से पहले का आपका जन्म है, अगर 1 जुलाई को भी अगर आपका बर्थ है 2000 तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर इंडियन नेवल एकेडमी, जिसमें 32 पोस्ट है टोटल, यानी कि नेवी के लिए। INA नेवी के लिए यह रिक्रूटमेंट है 32 ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आपने इंजीनियरिंग की हो लेकिन यह टेक्निकल बैकग्राउंड की पोस्ट है, उसके लिए भी एज लिमिट वही है जो IMA के लिए है। उसके बाद है एयरफोर्स एकेडमी, यानी कि IFA, भारतीय वायुसेना में अधिकारियों की भर्ती के लिए भी 32 पद विज्ञापित किए गए यहाँ पर। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स मैथ्स 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि या तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए यानी कि टेक्निकल डिग्री, या फिर किसी भी विषय के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट रहा हो। इसकी भी एज 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 के बीच में बताई गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ऑफिसर्स एकेडमी की बात करें हम, जो कि OTA के लिए भर्ती की जाती है यहाँ पर। इसमें सबसे ज़्यादा पद आते हैं हर बार, कुल 169 पद मेल कैंडिडेट के लिए और 16 पद यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए विज्ञापित किए गए हैं। इसके लिए आपको सिर्फ बैचलर डिग्री की आवश्यकता है, जो भी किसी भी स्ट्रीम से हो। UPSC के पदों के लिए आप लास्ट ईयर में हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली जॉब वैकेंसी के बारे में हम देखें इस महीने की बेस्ट, तो यह भी
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से ही है। एनडीए एंड नेवल एकेडमी एग्ज़ाम सेकंड। दोस्तों सीडीएस और एनडीए दोनों एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित होती है। उसी तरह एनडीए की एग्ज़ाम भी के लिए भी सेकंड के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन डेट इसकी 17 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 6 जून यहाँ पर है, जो कि सीडीएस के इक्विवेलेंट ही समान ही है। और एग्ज़ाम यहाँ पर 3/9/2023 को आयोजित होगी। ठीक है दोस्तों। और फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, जबकि SC/ST कैंडिडेट की 0 और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। एज लिमिट की बात की जाए यहाँ पर एनडीए के लिए तो ये कैंडिडेट आवेदक का जन्म 2/1/2005 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 2 जनवरी 2000 पहले से आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। और कैंडिडेट नॉट टू बी बोर्न आफ्टर 1/1/2008, यानी 1 जनवरी 2008 के बाद आपका बोर्न है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए यहाँ पर तो इसमें भी लगभग सीडीएस के इक्विवेलेंट ही पोस्ट आती है। टोटल 395 पोस्ट यहाँ पर विज्ञापित की गई है। ये यहाँ पर एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की विंग है, और आर्मी के लिए यहाँ पर 208, नेवी के लिए 42 और एयरफोर्स के लिए 120 पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 इंटर्नशिप इंटरमीडिएट पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप 12वीं कक्षा में हैं, लास्ट एग्ज़ाम अभी आपकी बची है या रिज़ल्ट आना ड्यू है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और 12वीं क्लास आपकी पूर्ण हो चुकी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ 12th क्लास ही इसकी योग्यता मांगी गई है। इसके बाद नेवल एकेडमी एनए, जो कि सिर्फ नेवी के लिए है, इसमें 10+2 कैडेट की एंट्री होती है और इसके कुल 25 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम और अपीयरिंग विथ फिजिक्स एंड मैथ्स, 12th मैथमेटिक्स के साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ होना आवश्यक है। दोस्तों ये जो भर्ती प्रक्रिया परीक्षा है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो सेना में काफ़ी बड़े पदों पर जाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भारतीय सेना में लांस नायक, मेजर जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल या फ्लाइंग कमांडर, विंग कमांडर, ये जितने भी बड़े पद होते हैं सभी पदों पर आगे प्रमोट होकर इन्हीं पदों से व्यक्ति जाता है। और यहाँ तक कि भारतीय सेना का प्रमुख यानी कि इस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वह भी इसी से आगे प्रमोट होकर बनते हैं। और सीडीएस जो कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो है हमारे तीनों सेना के प्रमुख, वो भी इसी पोस्ट से सिलेक्ट होके प्रमोट होके आगे जाकर बनते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती है, जिनका डिफेंस में बड़े अधिकारी बनने का सपना है उनके लिए। और अगली वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC के द्वारा निकाली गई है इंस्ट्रक्टर और स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट। दोस्तों इस तरह की भर्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी विशेष स्किल्स को हासिल कर रखा है या कोई विशेष डिग्री है जो कि बहुत कम लोग हासिल करते हैं। जैसे यह भर्ती स्टेनोग्राफर डिप्लोमाधारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म इसके, और लास्ट डेट यहाँ पर 13 जून डिसाइड किया गया है। एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, एज पर शेड्यूल ही एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। और जनरल OBC और EWS की बात की जाए यहाँ पर फीस की तो 540 यानी 540 रुपये रखे गए हैं, और ST/ST PH कैंडिडेट के लिए 135 यहाँ पर फीस डिसाइड किया गया है। आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर इस एज लिमिट की बात की जाए यहाँ पर तो 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 जो मतलब पिछला निकल चुका है, अभी 2023 चल रहा है। 1 अगस्त 2022 के दिन आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, आज के इस अगस्त से नहीं पिछले अगस्त से, और मैक्सिमम 37 ईयर फॉर मेल और 40 ईयर्स 40 वर्ष फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें भी एज रिलेक्शन आपको रूल के अकॉर्डिंग जो वहाँ की बिहार स्टेट गवर्नमेंट की जो एज रिलेक्शन के जो आरक्षण के जो रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों तो 232 पोस्ट है टोटल यहाँ पर। और स्टेनोग्राफर की अगर बात की जाए यहाँ पर तो टोटल जनरल के लिए 34, OBC 39,
EWS 8, EBC 65, SC 62 और ST 4, BC फीमेल 4, जनरल BC फीमेल 4 टोटल। और अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए पर तो 12th क्लास पास होना चाहिए आप किसी भी बोर्ड से इंडिया के, और स्टेनोग्राफर विथ कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर बेसिक, वर्ड प्रोसेसिंग नॉलेज। कम स्टेनोग्राफर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर की इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। उसके बाद की अगर बात की जाए यहाँ पर तो स्ट्रक्चर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर जनरल की केवल एक पद है, ओबीसी का भी एक पद है, ईडब्ल्यूएस का और ईबीसी का कोई पद नहीं है, एससी का एक पद है और एसटी का कोई पद नहीं है। यहाँ पर बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई पद नहीं किया गया है। अगर इनकी बात की जाए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की तो 10+2 एग्ज़ाम यहाँ पर मांगा इन्होंने, और ITI NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों ITI 2 ट्रेड में होती है, SCVT जो कि स्टेट वोकेशनल काउंसलिंग की होती है, और NCVT जो नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा होती है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ NCVT को अलाउ किया है। उसके बाद इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा होना चाहिए, हो इनमें अगर है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 30 WPM यानी 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो। एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद एक और नई जॉब की बात की जाए दोस्तों, जॉब्स इनसाइडर आपके लिए उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी तो यूपी SSC की तरफ से एक वैकेंसी लेके आया है, जिसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि VDO ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है। काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों। आगे देखते हैं इस परीक्षा के बारे में। एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, माफ़ कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर 23/5/2023 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट यहाँ पर 12 जून 2023 होगी। फीस की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों तो जनरल, OBC और EWS के आवेदकों के लिए मात्र 25 रुपये फीस है, जबकि SC ST के लिए भी 25 रुपये, और ऑल फीमेल 25, PH दिव्यांग 25, यानी कि सभी के लिए 25 रुपये ओनली फीस है यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन किसी भी मोड में या चालान के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात अगर देखी जाए यहाँ पर तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर लेकिन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो छूट मिलेगी आपको वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो आरक्षण के जो रूल है उसके मुताबिक आपको छूट मिलेगी। और अगर यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। टोटल 1468 पोस्ट है, 1468 पोस्ट पर टोटल भर्ती के लिए विज्ञापन आया है। और अगर इसमें देखा जाए तो जनरल के 849, EWS के 117, OBC 139, SC के 356 और ST के कुल 7, यानी टोटल 1468 पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मस्ट बी अपीयर्ड इन यूपी SSC पेट एग्ज़ाम 2022। पेट एग्ज़ाम यूपी SSC का जो हुआ था 2022 में, उसमें अपीयर आप हुए हों तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विद्यालय से आपके पास 10वीं का 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ CCC सर्टिफिकेट NIELT, जो अपना कंप्यूटर का बेसिक कोर्स होता है CCC, वो भी होना यहाँ पर आवश्यक है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद इसी माह में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL की तरफ से जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन 15/5 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 30/5 यानी कि 15 दिन आपको आवेदन के लिए दिए जाए हैं। और जनरल OBC EWS की फ़ीस की बात की जाए तो मात्र 300 रुपये यहाँ पर है, और ST SC एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर PGCIL जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR की बात की जाए, नोटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट डिटेल देखी जाए अगर तो 30/5 एज लिमिट की बात की जाए अगर 30/5/2023 को मिनिमम एज नहीं डिस्क्राइब किए गए यहाँ पर, और मैक्सिमम एज 27 ईयर होना चाहिए, इसके ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्शन एक्स्ट्रा
एज़ पर PGCIL नोटिफिकेशंस रूल। यहाँ ट्रेनिंग की जॉब है, यानी कि जो PGCIL के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाले ऑफिसर की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का आपका। टोटल पोस्ट की बात की जाए दोस्तों तो 48 पोस्ट है यहाँ पर। और पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखी जाए यहाँ पर तो आपको OBC जनरल में यहाँ पर 23 पद, OBC में 10, EWS 4, SC 8 और ST कैटेगरी के कुल 1 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है यहाँ पर। और इसके लिए एलिजिबिलिटी एजुकेशन में देखा जाए तो बैचलर डिग्री इन BBA, BBM और BBS यानी कि बिजनेस से रिलेटेड ही आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी मिनिमम 16% मार्क। 60% से कम नंबर पर है तो आपके आवेदन नहीं कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा PG कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई। डिप्लोमा वाले आवेदक भी अलाउ नहीं है यहाँ पर और PG वाले भी अलाउ नहीं है, लेकिन सिर्फ इनको बैचलर डिग्री वाला व्यक्ति चाहिए, वो भी BBA, BBM और BBS और वो भी 60% के साथ में। ठीक है दोस्तों, आज की जो गवर्नमेंट भर्ती परीक्षाएं जो अभी जो रनिंग में चल रही उनके बारे में हमने समझा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इन परीक्षाओं के लिए आवेदन ज़रूर करिएगा। और पूरी कंप्लीट डिटेल देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जहां से जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।